इस विधि को जीवन शैली बन जाने दो। यह कोई 1 घंटा कर लेने की बात नहीं है। सतत इस भाव के साथ रहो, आनंद के भाव को विकसित करो। साधारणतः हम दुख के प्रति ज़्यादा सचेत होते हैं। पीड़ा की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। कुछ गलत हो जाए तो हमें उसका ज़्यादा पता चलता है। रोग और बीमारी के प्रति हम ज़्यादा सचेत होते हैं बजाय स्वास्थ्य और निरोग दशा के। इससे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि पीड़ा की ओर ज़्यादा ध्यान देकर तुम पीड़ा होने में उसकी मदद करते हो, उसे पोषित करते हो। किसी भी चीज़ पर ध्यान देना उस चीज़ के लिए एक तरफ का भोजन है, और जब तुम पीड़ा या दुख पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो तो तुम्हारी पूरी दृष्टि उलट जाती है। तुम्हें लगता है कि जीवन तो जीने योग्य ही नहीं है, दुख का एक महासागर है, और कभी कभार ही सुख के छोटे छोटे से द्वीप नज़र आते हैं, इतने कम कि उनके होने का कोई मूल्य ही नहीं, जीवन में उनकी कोई गिनती ही नहीं। यह ऐसा ही है जैसे कोई गुलाब की झाड़ी के पास जाकर कांटे गिनने लगे, और गिनते चलोगे तो बहुत कांटे पाओगे। फिर ऐसा व्यक्ति फूलों में विश्वास ही छोड़ देगा। इतने कांटों के बीच भला फूल संभव हो कैसे सकते हैं? फूल एक असंभावना मालूम पड़ने लगेंगे, और एक बार फूलों पर अविश्वास होने लगे तो फूल तुम्हारी दृष्टि से ओझल होने लगते हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर विश्वास हो केवल वही तुम्हारे सामने प्रकट होती है। जिस चीज़ पर तुम श्रद्धा करते हो उसके लिए तुम उपलब्ध हो जाते हो। जब तुम श्रद्धा नहीं करते हो तो उस चीज़ के लिए बंद हो जाते हो। फिर तुम्हारा मन उसे अपने प्राणों में प्रवेश ही नहीं करने देता। तुम उसे देखकर भी देख नहीं पाते। फिर तुम कांटों की ही आशा करने लगते हो, क्योंकि वही तुम्हारा अनुभव है। जब तुम आशा करते हो तो उन्हें आमंत्रित करते हो। यह एक दुष्चक्र है। आनंद पर ध्यान देने से तुम्हारे भीतर एक शिफ्ट आ जाएगा, जैसा गाड़ी का गियर बदलता है। जहाँ भी तुम हो फूलों को खोजो। बड़ी से बड़े बीमारी में भी कहीं स्वास्थ्य छुपा होता है। याद रखो कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही बीमार पड़ सकता है, कोई मुर्दा तो बीमार नहीं पड़ता। कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। याद रखो कि जीवन बीमारी से बहुत बड़ा है। जब बीमारी जीवन से बड़ी हो जाए तो तुम मर जाओगे, लेकिन हम स्वास्थ्य की ओर देखते ही नहीं। छोटी सी चीज़ सिर दर्द और तुम उन सब आशीषों को भूल जाते हो जो जीवन तुम पर बरसा रहा है। सिर दर्द छोटी सी चीज़ तुम्हें इतना दुख दे जाती है क्योंकि तुम उसकी ओर बड़ी ध्यान देते हो। बहुत ज़्यादा ध्यान देने से पीड़ा बड़ी हो जाती है, कई गुना हो जाती है। वह इतनी बड़ी हो जाती है जितना वह है नहीं। तो जब तुम्हें सिर दर्द हो तो याद करो कि शरीर के कितने हिस्से हैं जो पीड़ा में नहीं हैं। अचानक तुम पाओगे कि सिर दर्द छोटा सा रह गया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। एक बार तुम्हें लग जाए कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो वह मिट जाता है। वह तुम्हारी दृष्टि से ओझल होने लगता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब कहीं और जाने लगा। तुम्हारी ऊर्जा ने उसे पोषण देना बंद कर दिया। यह आध्यात्मिक जीवन की कुंजियों में से एक है। कोई वर्षों से तुम्हारा मित्र है और एक दिन उसने तुम्हारा अपमान कर दिया और सारी मित्रता खत्म। फिर तुम गिनते ही नहीं कि उसके द्वारा कितने आशीष तुम पर बरसे। बस एक वक्तव्य हो सकता है कि जो उसने कहा उसका वैसा कहने का मतलब भी न रहा हो सकता है कि उसने ऐसा किसी भावावेश में कहा हो सकता है कि वह जो कह रहा था उसका उसे बोध भी न हो। और हर किसी के जीवन में अंधेरा क्षण
तो आते ही हैं, लेकिन तुम पूरा संबंध, पूरी प्रेम, पूरी मित्रता, सारे सुंदर क्षण भूल जाते हो। बस एक छोटी सी बात, हो सकता है उसने कोई बात भी न कही हो, बस ऐसे देख लिया कि तुम्हारी ओर से सब खत्म हो गया और वहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई तुम्हारे लिए। यह अधार्मिक होने का उपाय है। हमेशा आशीषों को गिनो और वे अनंत हैं। दिनों के प्रति और जागते चले जाओ, रातों की ओर कम से कम ध्यान दो और एक दिन तुम पाओगे कि दिन और रात एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, वे एक दूसरे में समायोजित होते हैं। दुख और सुख एक ही इकाई के हिस्से हैं। जब तुम देख लेते हो कि दुख भी सुख का ही आत्यंतिक हिस्सा है, तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं रह जाती। इसे ही मैं प्रार्थना कहता हूँ। जब कोई चित्त बिना किसी शिकायत के होता है तो एक अहोभाव उठता है। फिर तुम परमात्मा को मानते हो या नहीं मानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अहोभाव कि जीवन अच्छा है, कि तुम सुखी हो, तुम आनंदित हो, कि तुम्हें जीवन जीने का अवसर मिला। तुम सुखी हो कि जीवन में चांद है, तारे हैं, फूल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, लोग हैं। तुम सुखी हो कि तुम पर इतने आशीष बरसे हैं। यही प्रार्थना है। इसी क्षण से अपनी चेतना में यह परिवर्तन ले आओ। फूल गिनना शुरू करो और तुम पाओगे कि हर क्षण अनंत अनंत फूल बरस रहे हैं।